अतुल गनात्रा है, प्रेसिडेंट है कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। विवेक अग्रवाल है, एमडी है जेएलवी एग्रो के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत दाल पर एक महत्वपूर्ण खबर के साथ। खबर यह है कि सरकार की दालों पर कुछ नई योजना है। योजना यह है कि तुअर और उड़द दाल की उपज बढ़ाने के लिए सरकार ने खरीद गारंटी योजना यहाँ पर लागू करने का प्लान किया है। किसानों से पोर्टल पर प्री रजिस्ट्रेशन यहाँ पर मांगे गए हैं। सरकार उन्नत बीज मुहैया कराएगी। कृषि मंत्रालय ने इसको लेकर के निर्देश जारी किए हैं। उपभोक्ता मामले और कॉरपोरेट मंत्रालय की खरीद होगी। केंद्रीय एजेंसियां एनसीसीएफ, नाफेड और अन्य कोऑपरेटिव के जरिए भी खरीद होगी। किसान कहीं भी बेचने के लिए अपनी उपज स्वतंत्र होंगे ताकि किसान ज्यादा से ज्यादा दलहन की खेती कर पाए। उस दिशा में ये योजना बनाई गई है। आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं इस पूरे मामले पर कंज्यूमर अफेयर्स सेक्रेटरी निधि खरे ने जी बिजनेस से क्या कहा है। एग्रीकल्चर विभाग ने ये घोषणा की है कि जिन खेतों में पहले पैडी होता था और अगर पैडी से हट करके वो दलहन करते हैं तो उनकी पूरी फसल जो है वो प्रोक्योर कर ली जाएगी। इसके लिए किसान को पोर्टल पे प्री रजिस्टर करना होगा, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि उनके ऊपर कोई दबाव होगा कि वो दाल सरकार को ही बेचें। यदि उन्हें मार्केट में इससे भी अच्छा दाम मिलता है तो वो पूरी तरह से स्वतंत्र होंगे कि वो बाजार में अपनी उत्पाद को बेच सकते हैं। लेकिन इन केस अगर सरप्लस होता है तो पूरी की पूरी दाल की उसका जो प्रोक्योरमेंट है वो सरकार के द्वारा किया जाएगा और सरकार के द्वारा एनसीसीएफ और नाफेड जो सेंट्रल नोडल एजेंसीज हैं उनके माध्यम से इसकी खरीदारी होगी। ओके, ठीक है। अब जरा ये आपने सुना विवेक जी, आप जरा बताइए ये जो प्लानिंग है सरकार की कि तुअर उड़द की खरीद की गारंटी दी जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा फार्मर खेती कर पाए तुअर की उड़द की। क्या ये योजना आपको कामयाब योजना दिख रही है? क्या इसका इम्पैक्ट होगा? वाकई किसान रुख करेंगे खेती बढ़ाने की ओर? जी बिल्कुल सही। आज से कुछ महीने पहले अमित शाह जी ने भारत के लिए एक आत्मनिर्भर भारत की घोषणा की थी, जिसमें दाल भी प्रमुख था। तो उसी योजना के तहत सरकार ने ये योजना चलाई है और खासकर यूपी, बिहार, झारखंड जहाँ पे सरकार कभी दाल डायरेक्टली प्रोक्योर नहीं करती थी, ये प्रोक्योरमेंट मार्केट में जो व्यापारी है वो करते थे। तो अभी सरकार ने ये जो योजना चलाई है ये एमएसपी पे जाके खरीदेंगे और जहां तक मेरी जानकारी है ये एमएसपी के ऊपर भी खरीदने को सरकार तैयार है। वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा खेती दालों की हो जिससे भारत आत्मनिर्भर हो सके, क्योंकि आज हम बहुत बड़ी मात्रा पे इंपोर्ट कर रहे हैं और हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है। और जब भी मानसून थोड़ा भी 19-20 होता है तो हम बहुत बड़े संकट से गुजरने लगते हैं, जिसके लिए हमें इंपोर्ट पर निर्भर होना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि ये योजना बहुत कारगर है, लेकिन मृत्युंजय जी टाइम लगेगा इस पे। ये ऐसा नहीं है कि सरकार ने ये योजना चालू की और उसका इमीडिएटली रिजल्ट मिल जाएगा। ये एक प्रोसेस का हिस्सा है। सरकार और किसान के बीच जो एक ट्रस्ट है उसको जमने में टाइम लगता है। धीरे धीरे इसके बीच का निर्माण होगा। जो फैसिलिटी व्यापारी किसान को देते थे, सरकार वो फैसिलिटी देना चाहती है। और इस चीज के लिए, क्योंकि सरकारी तंत्र में जब आप काम करते हैं तो आपको बहुत बड़ी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, और व्यापारी और किसान जब काम करते हैं तो बहुत सरल लेन देन रहता है। तो मुझे लगता है ये अड़चने आएंगी और सरकार शायद इस चीजों को ध्यान रखते हुए ये ट्रस्ट पैदा करना चाह रही है किसानों के बीच कि आप दालों का उत्पादन कीजिए, हम आपके साथ हैं। आपको अग्रिम भुगतान से जो बीज है और अच्छी खाद है और जो भी उसमें फैसिलिटी है वो उपलब्ध कराएंगे। तो निश्चित रूप से एक अच्छी सोच है, अच्छी पहल है, पर आप परिणाम की अपेक्षा इतनी जल्दी नहीं कर सकते। इसके लिए आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा और एक लंबा प्रोसेस रहेगा इस चीज के लिए। ओके, लेकिन ये बताइए सर कि विवेक जी की सरकार बहुत एक्शन में बहुत गंभीर दिख रही है दाल को लेकर के, और ये भी खबर है कि जो दालों का स्टॉक है, जो दालों की सप्लाई है, उसको लेकर के भी सरकार बहुत ज्यादा एक्शन में है। 15 अप्रैल की डेडलाइन थी, वो खत्म हो गई है। ये जानकारी मिल पा रही है कि जो स्टॉक की जानकारी मिली है वो संतोषप्रद जानकारी है। क्या सिचुएशन है इस वक्त तुअर की सप्लाई का, डिमांड का? देखिए, आपके साथ भी काफी बार चर्चा में बात हुई कि तुअर का उत्पादन हमारे यहाँ पिछले लगातार 2 साल से काफी कम रहा और मानसून भी बहुत अच्छा नहीं रहे,
तो शॉर्टेज तो निश्चित रूप से बनी हुई है, लेकिन तुअर अब उस प्राइस लेवल पे पहुंच गई है कि यहाँ से अगर प्राइस ज्यादा बढ़ती है तो कंज्यूमर शिफ्ट हो जाएंगे। तो चिंताजनक बात तो है, लेकिन उसके लिए सरकार ने इंपोर्ट को खोला है, येलो पीस इंपोर्ट को खोला, पीली मटर को। पीली दाल भी तुअर के रिप्लेसमेंट में चली जाती है। मसूर का उत्पादन हमारे यहाँ अच्छा है, तो थोड़ा सा वो एक सप्लाई साइड अच्छा है। और अच्छी बात यह है कि मसूर की सप्लाई विदेशों में भी है, तो वहां पे एक सपोर्ट सिस्टम जरूर है, लेकिन संकट तो जरूर है। अगर इस साल का मानसून सरकार और देश के लिए अच्छा नहीं रहा तो दालों में चिंता का विषय बढ़ सकता है। और मुझे ऐसा लगता है इसीलिए सरकार ने पहले से प्लानिंग की है और किसानों को विश्वास दिलाने की कोशिश की है कि आप दलहन का उत्पादन करें, हम आपको अच्छा उसका जो परचेस प्राइस है अच्छी देंगे, एमएसपी से ऊपर भी देने को सरकार तैयार है। देखिए, करंट में चैलेंजेस है। चने की भी जो क्रॉप जो सरकार ने अनुमान लगाया था, वो सरकार के अनुमान से कम की न्यूज आ रही है। अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन मार्केट में शॉर्टेज की स्थिति दिख रही है। इसीलिए येलो पीस के बड़ी क्वांटिटी इंपोर्ट होने के बावजूद प्राइस बहुत ज्यादा नहीं घटे हैं। इनफैक्ट चने के प्राइस थोड़े से बढ़े ही हैं। तो और ये जो सीजन है, ये ऑफ सीजन है। जब त्योहारी सीजन स्टार्ट होंगे तब मार्केट में थोड़ी और तेजी आ सकती है। तो मृत्युंजय जी, थोड़ी चिंता का विषय तो है, पर सरकार अपने तरफ से प्रयास कर रही है। तो मुझे लगता है कि इस प्रयास से बाजार बहुत ज्यादा तो नहीं बढ़ेंगे, लेकिन बाजार फर्म बने रहेंगे। अच्छा, ओके, तो आप कह रहे हैं कि बढ़ेंगे नहीं लेकिन बाजार मजबूत बने रहेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया विवेक जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पर बात करने के लिए। आगे बढ़ते हैं।